नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एचडी सब्जेक्ट के टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें आपको टीजीटी पीजीटी के अलावा जीआईसी, एनवीएस, केवीएस तथा एलटी ग्रेड के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। और इसका एक पाषाण काल टॉपिक चल रहा है, जिसकी ये तीसरी वीडियो है, पार्ट सी। इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको 2 स्टेप में कराऊंगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन आंसर और डिस्क्रिप्शन करा दूंगा, और लास्ट में मॉक टेस्ट और रिवीजन भी कराऊंगा, जिससे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो इसका आंसर ये होगा, निम्न पुरा पाषाण काल में। निम्न पुरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी हुई थी। इसकी हम व्याख्या देखें। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित न था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नव पाषाण काल के दौरान सीखा। अगर हम बात करें कि जानकारी कब हुई थी, तो ये निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी, लेकिन आग का उपयोग मानव ने नव पाषाण काल में सीखा। इसलिए कहीं कहीं क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें ऑप्शन नव पाषाण काल भी मिलता है। निम्न पुरा पाषाण की जगह नव पाषाण काल क्वेश्चन में रहता है, तो वो भी आंसर हो जाएगा अगर निम्न पुरा पाषाण काल नहीं रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है? इसका आंसर ये हो जाएगा, सत्य है। नव पाषाण काल में लोग मानव मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर ये हो जाएगा, लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। छोटे पाषाण उपकरणों का प्रयोग जो है मध्य पाषाण के काल के लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? इसका आंसर ये होगा, शिकार। पूर्व पाषाण के लोग शिकार करते थे, उनका ही प्रमुख व्यवसाय था। इसकी व्याख्या देखें। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिले हैं? कहाँ से मिलते हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। और अगर सबसे प्राचीनतम की हम बात करें तो वो लहुरा देव है, लेकिन लहुरा देव यहाँ नहीं है, तो उसके बाद मेहरगढ़ का स्थान आता है। इसकी हम व्याख्या देख लें। नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जो बस्ती जिला से बना है, ये संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। सबसे प्राचीनतम जो स्थान है वो लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़, जो इस समय पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है, ये था। इससे पहले वो था, लेकिन अभी हाल में जो खोजा गया वो लहुरा देव हो गया है। इसलिए ऊपर जो विकल्प दिया गया है वहाँ लहुरा देव ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। और 700 ईस्वी पूर्व यहाँ गेहूँ के साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ में 7000 ईस्वी पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, जबकि लहुरा देव में 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व मिले हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थान कोल्डिहवा, जो इलाहाबाद की बेला नदी घाटी पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिहवा जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है, यहाँ 6500 ईस्वी पूर्व में गेहूँ की भूसी, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो कहीं कहीं जो ऑप्शन रहता है वो कोल्डिहवा भी रहता है। तीनों ऑप्शन रहते हैं। अगर तीनों रहे तो उसमें मेहरगढ़ होगा, नहीं तो केवल इसमें एक ही ऑप्शन दिया रहता है। इसलिए हमें तीनों को याद करना होगा इनका क्रम। उपयुक्त संदर्भ में अब विकल्प लहुरा देव रहता तो उपयुक्त विकल्प सही वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति ही होगा।
नेक्स्ट, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद में ये है कोल्डी हवा। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान के प्राचीनतम खेती के पुरातात्विक साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहीं पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछता है, कहीं गेहूं या कहीं धान के। इसका आंसर सी हो जाएगा, लहुरा देव से। कृषि का साक्ष्य और धान दोनों में लहुरा देव ही होगा। नेक्स्ट, किस नौपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर भी हो जाएगा, लहुरा देव से। चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? इसका आंसर सी होगा, कोल्डी हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका भी आंसर सी हो जाएगा, लहुरा देव। गंगा घाटी में भी पूछे तो भी लहुरा देव ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? इसका आंसर भी होगा, मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। इसकी हम व्याख्या देखें। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कायथा संस्कृति की खोज वी.एस. वाकड़कर ने की थी। कायथा संस्कृति की खोज वी.एस. वाकड़कर ने की थी। कायथा संस्कृति मूलतः एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। इसका विकास उज्जैन के निकट छोटी काली सिंध नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर भी हो जाएगा, वी.एस. वाकड़कर के द्वारा। ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज वी.एस. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। इसका आंसर भी हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए.के. सोनकिया द्वारा। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज ए.के. सोनकिया द्वारा किया गया था। ए.के. सोनकिया। नेक्स्ट, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज ए.के. सोनकिया द्वारा दिसंबर 1982 में की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम नमूना माना जाता है। मानव की खोपड़ी यहाँ से मिली है, हथनोरा से। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है? होमिनिड जीवाश्म की। इसका आंसर डी हो जाएगा, हथनोरा। होमिनिड जीवाश्म जो जिसमें खोपड़ी आदि मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। प्रागैतिहास के अध्ययन का क्या विषय है? इसका आंसर हो जाएगा, निरक्षर समाजों का अध्ययन। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की जरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? जरवे संस्कृति किस राज्य के नाम के साथ नामित की गई है? तो इसका आंसर डी होगा, महाराष्ट्र। जरवे संस्कृति महाराष्ट्र राज्य के नाम पर नामित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है। इसका आंसर ही होगा, इनाम गांव में। जरवे संस्कृति स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण इनाम गांव में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है। इसका आंसर भी हो जाएगा जरवे संस्कृति का। इनाम गांव जो है जरवे संस्कृति का प्रमुख पुरा स्थल है। फसल काटने का एक मिनट, इसको हम पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, तब देखते हैं क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूजन उत्पन्न होने लगता है। पहले इसका हम रिवीजन कर लेते हैं इतना। हमारा क्वेश्चन यहाँ से है। हर क्वेश्चन के बाद आपको जो है 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन खुद करें, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए रिवीजन और मॉक टेस्ट एक साथ करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। ऑप्शन ए निम्न पुरा पाषाण काल में, बी उच्च पुरा पाषाण काल में, सी मध्य पाषाण काल में और डी नव पाषाण काल में। इसका आंसर ये हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल में। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नव पाषाण काल से संबंधित है? ऑप्शन ए सत्य, बी असत्य, सी सत्य हो सकता है और डी असत्य हो सकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग, बी घरों का प्रयोग, सी कपड़ों का प्रयोग और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? ऑप्शन ए शिकार, बी कृषि, सी पशुपालन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा शिकार। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख व्यवसाय या उद्यम शिकार था, शिकार करना। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। ऑप्शन ए कृषि, बी शिकार, सी पशुपालन और डी मिट्टी का बर्तन बनाना। इसका भी आंसर भी हो जाएगा शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए बोरी, बी मेहरगढ़, सी इनाम गाँव और डी गीलुंद। इसका आंसर भी हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है। ऑप्शन ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बंगाल में और डी छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चावल के प्राचीनतम प्रमाण जिसमें जो 4 राज्य दिए गए हैं उसमें से उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए कश्मीर के बुरजहोम में, बी बिहार के चिरांद में, सी गुजरात के लोथल में और डी उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। इसका आंसर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए चिरांद, बी बुरजहोम, सी लहुरादेव और डी सेनुवार। इसका आंसर सी हो जाएगा लहुरादेव। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए चिरांद, बी लहुरादेव, सी बुरजहोम और डी महगणा। इसका आंसर लहुरादेव हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि जहाँ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात हो तो लहुरादेव पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है ये मेहरगढ़ और तीसरे नंबर पे इलाहाबाद का कोल्डी हवा स्थान आ जाता है। लहुरादेव से 8000 से 9000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य मिले हैं।
कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से लगभग 7000 ईस्वी पूर्व कृषि के मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। लहुरादेव से चावल के मिले हैं। और ये कोल्डियवा से 6500 ईस्वी पूर्व मिले हैं चावल के साक्ष्य। ये तीनों अगर आप याद रखेंगे तो तीनों विकल्प दिया रहता है, कहीं अदल बदल के, कहीं कृषि के साक्ष्य पूछता है तो कहीं गेहूं के, या कहीं धान के, या कहीं चावल के। बस 3 याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए महदहा, बी सरायनहर, सी कोल्डियवा और डी है भीमबेटका। इसका आंसर सी हो जाएगा कोल्डियवा। चावल का प्राचीनतम उल्लेख कोल्डियवा से मिला है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह गंगा घाटी का भी नाम देगा तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा। गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सोहगौरा, बी इमलीडीह, सी लहुरादेव और डी झूसी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा लहुरादेव। लहुरादेव जो इस समय संत कबीर नगर में है, जो पहले बस्ती जिले के नाम से था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी तमिलनाडु। इसका आंसर भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति के अवशेष जो है मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज की गई थी? ऑप्शन ए MK धौड़ीकर द्वारा, बी VS वाकड़कर द्वारा और सी HD संकालिया द्वारा और डी है KD वाजपेयी द्वारा। इसका आंसर भी हो जाएगा VS वाकड़कर के द्वारा। कायथा संस्कृति की खोज VS वाकड़कर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 54, हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी? ऑप्शन ए HD संकालिया द्वारा, बी AK सोनकिया द्वारा, सी BB लाल द्वारा और डी GR शर्मा द्वारा। इसका आंसर भी हो जाएगा AK सोनकिया द्वारा। हथनोरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज AK सोनकिया द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? ऑप्शन ए दमदमा, बी राखीगढ़, सी सरायनहर और डी है हथनोरा। इसका आंसर डी हो जाएगा हथनोरा, जहाँ से मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है? ऑप्शन ए निरक्षर समाजों का इतिहास, बी साक्षर समाजों का इतिहास, सी सभ्य समाजों का इतिहास और डी है नगरीय समाजों का इतिहास। इसका आंसर ये हो जाएगा निरक्षर समाजों का इतिहास। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की जैव संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। इसका आंसर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरवे संस्कृत के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए इनाम गांव में, बी जरवे में, सी बाल्की में और डी नवदा टोली में। इसका आंसर ए हो जाएगा इनाम गांव में। जरवे संस्कृति में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण इनाम गांव में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम गांव प्रमुख पुरा स्थल है? ऑप्शन ए कायथा संस्कृति का, बी जरवे संस्कृति का, सी आहड़ संस्कृति का और डी रंगपुर संस्कृति का। इसका आंसर बी हो जाएगा जरवे संस्कृति का। इनाम गांव पूरा स्थल है जरवे संस्कृति का है। तो इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है।
बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।